फेंगचू, तुम यान स्टार द्वार की बहुत बड़ी धमक हो। तुम अपने धर्म की रक्षा नहीं करते। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? दानवों का वध करने से पहले ही क्यों कहें कि हम बहादुर हैं? राक्षसी, तुम्हें जल शक्ति जड़ का होने का सम्मान है। बस तुम अपने आप को समर्पित कर दो और मेरे शिष्य बन जाओ। आधारभूत आत्मा को पार कर, तो मैं तुम्हें एक बार माफ कर दूंगा। तू तो बुढ़ापे में भी नहीं सुधरता। आप अभी भी जियो और वुजोंग के बारे में क्यों सोचते हैं? यह नीली दुनिया के आरोहण का मार्ग है, तो 1000 साल से बंद है। भले ही तू न मरे, फिर भी तुझे मरना ही पड़ेगा। हाँ, यह जंगल के चूहे कैसे बेवकूफी करते हैं। आली, तुम पहले वैद्य के पास जाकर इलाज कराओ। यहाँ मेरे लिए गुरु हैं। गुरु, हम जल्दी चलें। शेन युएननिंग, तुम अच्छे से संघर्ष छोड़ दो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अरे, मैं तुम लोगों पर फिल्म बनाने के लिए निर्भर हूँ। अरे यह तुम हो कैसे? यह मुमकिन नहीं गुरुजी। यह कौन है? मैं खुद आगे बढ़कर उसे मारूंगा। मना है। यह व्यक्ति कई जादुई वस्तुएं रखता है। अचानक आगे न बढ़े, आज ही पीछे हटें। गुरुजी, पीछे हटें। चले जाओ। अरे सुंदरी, वे सब कैसे चले गए? तुम्हें लौटने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? ठीक है ना? ठीक है, अभी आओ। तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। चलो, तो मैं क्यू शाओ को एक एहसान दूंगा। छोटे शो, तुम्हें बस जू जी हॉट पॉट रेस्तरा का स्थानांतरण अनुबंध हस्ताक्षर करना है, तो हमारे बीच की शर्तों का अनुबंध एक बार में खत्म हो जाएगा। बियाओ जनरल ने बहुत मेहनत की अर्नोल्ड के लिए इतना बड़ा जाल बुनने में। अब अंत में उन्हें बस एक छोटा सा हॉटपॉट रेस्तरां चाहिए। यह शायद बियाओ जनरल की बाहरी छवि के अनुकूल नहीं है। हे मिस्सू, यह मेरा निमंत्रण है। जियाओ सुए और मेरे बीच जुआ समझौता, लेकिन यह आपसी सहमति है या क्या? मुझे भी पता है, आपके हॉटपॉट रेस्तरां के पुराने ग्राहक बहुत हैं। अगर यह सट्टा समझौता नहीं होता, अर्नो भी शायद ही घर बार छोड़ दे। मुझे यह शक भी सामान्य है ना? एक छोटी सी फूडी दुकान जिसकी कीमत 3 लाख से अधिक है, मोटी फुलझड़ी की दुकान मेरे 5 लाख से अधिक के अनुबंध उल्लंघन का जुर्माना चुका सकती है। दियाओ भी त्याग सकता है। मुझे क्या छोड़ने का मन है, तो बस इतना ही। फूडी दुकान का स्थानांतरण का मामला हम वापस जाकर बात करेंगे कल। बियाओ साहब अपनी ईमानदारी लेकर हमारे साथ बात करने आए। लालची छोटी हरामजादे। हेलो, उस हुक्का रेस्टोरेंट का काम जल्दी पूरा हो जाएगा, मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप एक हुक्का रेस्टोरेंट ही क्यों चाह रहे हैं। इतनी परेशानी क्यों करनी? मूर्ख, तुम्हें क्या समझ में आता है? मैंने जो अमरता की खोज की है, वह शायद इस हॉटपॉट रेस्तरां में है। बूढ़े, तुम कहो, हमारा ये बेकार हॉटपॉट रेस्तरां आखिरकार खास क्या है? बूढ़े, तुम एक सुरक्षा गार्ड हो, बस यही काफी है। तो फिर बियाओ क्या है? वह तो इंसान को खा जाने वाला भेड़िया है। वह सच में कई गुना ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार है हमारे इस हॉटपॉट रेस्तरां को खरीदने के लिए। मुझे इस छोटे से दुकान में थोड़ी रुचि है। बूढ़े आदमी, जब मैं अस्पताल पहुंचा, तब तुम्हें आखिरी बार देखा। तुम मुझसे क्या बताना चाहते थे? क्या? यह क्या है? हे भगवान, तुमने इसे काफी गहराई में छिपा रखा है। छोटा रो, जब तुम यह पत्र देखोगे, तो दादाजी शायद अब नहीं रहे होंगे। बच्चे, तुम हमेशा से जानना चाहते थे दादाजी ने क्यों छोड़ा था यूं ही यश कंपनी, और क्यों उन्होंने इस फुलझड़ी की दुकान को संभाला, बोधी मणि की माला हाथ में पहनकर, फिर पीछे के आंगन में जाना। मैं तुम्हारी खुशियों को अपने कंधे पर रखता हूँ। चिन्हित कॉपीराइट। आप जो जानना चाहते हैं उसका जवाब वही है।
आह, कोई उसे मेरे लिए पकड़ो। जी हाँ, सच में है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। रुको। आ, यह धोखेबाज कहाँ से आया? तुम मेरे आंतरिक राक्षस संप्रदाय में अतिक्रमण करने और मृत्यु की तलाश करने का साहस करते हो। सौंदर्य अमरता की खेती करता है। चालाकी मत करो। चुपचाप मेरे भीतर के राक्षसों में घुसने में सक्षम। यह हो सकता है आप अभिनय कर रहे हैं। इस संसार में कौन सा अमर व्यक्ति जन्म लेता है? हालांकि मैं थोड़ा हैरान हूँ, लेकिन क्या ऐसी कोई संभावना है? मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूँ। मैं बस एक आम इंसान हूँ। बातें मत बना। जो दिल के दुष्ट विचारों में घुसेगा वो मरेगा। शुरुआत। जो दिल के दुष्ट विचारों में घुसेगा वो मरेगा। तलवार चलाओ। भाई जानता है कि भाई को सब पसंद करते हैं, गाड़ी भी सब उठाते हैं, लेकिन क्या तुम बिना कपड़े पहने दौड़ने का यकीन कर रहे हो? आ बेवकूफ, तुम भागो, तुम फिर से भागो। अलविदा। अरे हाँ, वाह, हे भगवान, वाह, हे भगवान, तुम यहाँ तक हॉटपॉट रेस्टोरेंट तक कैसे आ गए? तुम यहाँ तक हॉटपॉट रेस्टोरेंट तक कैसे आ गए? वो दुनिया, वो दरवाजे से भी आ सकती है यहाँ तक। क्या उस संप्रदाय की वो कहानी सच है? आंगन के पीछे का टूटा हुआ दरवाजा वास्तव में सबको जोड़ने वाला रास्ता है। यहाँ, यह ऊपर की दुनिया है, ऊपर की दुनिया। अरे यह क्या है? यह तो बहुत सुगंधित लग रहा है। क्या यह आपकी ऊपर की दुनिया का कोई औषधि है? पहले मेरा नाम अरे नहीं है, आप मुझे शुनो कह सकते हैं। और यह 21वीं सदी है। यह कोई ऊपर की दुनिया नहीं है, यह हॉटपॉट है। यह मांस का टुकड़ा है, यह कोई दवा नहीं है। क्या तुम इसे चखना चाहोगे? हाँ। चखो। वाह, ओह, मेरी शक्ति अचानक बढ़ गई है। मैंने तो, क्या मेरी ताकत इतनी ज्यादा हो गई है और मेरे ऊपर लगी सारी चोटें ठीक हो गई हैं। निश्चित रूप से यह ऊपरी दुनिया की एक विशेष जादुई दवा है ना? हैं, दृढ़ता से भागने की हिम्मत कैसे हुई? धर्मगुरु मैं नहीं डरता। असल में स्थिति बदल गई है। शुचिंग वापस आ गया है। वह न सिर्फ वापस आया है बल्कि और भी जवान हो गया है। पता नहीं किस जादू का इस्तेमाल किया था। वो कभी नहीं मान सकता कि यूशियन ने मेरी एक थप्पड़ खाई। कैसे अभी भी जिंदा है, इस बात में बहुत संदेह है। फिर से किंग माओ संप्रदाय में जाकर असली बात पता करूंगा। छोटे यूशियन, मैं तुम्हारे साथ हस्ताक्षर करने आया हूँ। हॉटपॉट दुकान का स्थानांतरण अनुबंध। हाँ, छोटे यूशियन, आज मैं पूरी ईमानदारी से आया हूँ। हॉटपॉट दुकान का स्थानांतरण मामला, बस इसे भूल जाओ। जो डोंग, अर्थ क्या है? यह बेशर्म है ना? यह हॉटपॉट रेस्तरां, ये मेरे दादाजी के अंतिम विचार थे। मैं नहीं कर सकता इसे आप तक इतनी आसानी से स्थानांतरित करें। आज आपको इस हॉटपॉट रेस्टोरेंट में जाना है। यदि आप मुड़ना नहीं चाहते तो भी आपको मुड़ना होगा। तुम्हें मत भूलना, तुम पर मेरे 500 लाख का कर्ज है। वो दाव की अनुबंध है। भुगतान का समय अभी नहीं आया है। यहाँ पर अपनी धौंस मत जमाओ। छी, क्या हुआ? हाँ, है। दुकान में एक खूबसूरत लड़की छिपी है और किरदार निभाना। तू तो बड़ा मस्त खेलता है। अभियान, मैं तुझे सलाह देता हूँ कि ध्यान से रह। वह ऐसा आदमी नहीं है जिसे तू छेड़ सके। बकवास। इस दुनिया में कोई भी महिला नहीं है जिसे मैं, अभियान, नहीं छू सकता। यह बदबूदार चीज कहाँ से आई जो मेरी महोदया को छेड़ने की हिम्मत कर रही है?
राक्षस, ओ राक्षस, भागने का सपना देखना। नहीं, तुम ठीक हो ना? यह स्थिति देखो, जो लोग एक साथ आए हैं वे शायद नहीं जा सकते। अभी धन्यवाद देवी। देवी की मदद के लिए बहुत धन्यवाद, वरना मैं तो आलिया का शिकार बन जाता। वे लोग मेरा बेइज्जती कर देते। हाँ, देवी कौन है? मैं शी मोजोंग की असली ली हूँ। मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। वो बदसूरत चीजें बहुत ही नजरअंदाज करने वाली हैं, जो हिम्मत करके मेरी शान का मजाक उड़ाए। सबसे जरूरी बात तो यह है कि उन्होंने मेरी फुर्सत ही खराब कर दी। लेकिन अगर तुम धन्यवाद कहना चाहो तो मुझे और भी ज्यादा फुर्सत दे दो। ठीक है झिनली छोटी बहन, यह फुर्सत तो मेरी तरफ से है, जैसे कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कर रहा हूँ। तुमने मदद की, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो एक हॉट पॉट खिला दूंगी। कम से कम 1 महीने का। वो तो नहीं हो सकता यह हॉट पॉट, लेकिन एक जादुई औषधि है जो तुरंत ठीक कर सकती है तुम्हें। अगर तुम 1 महीने खाओगे तो मैं बहुत नुकसान में पड़ जाऊंगी। तो फिर तुम कहो, कैसे तुम ये सब मुझे दे सकते हो? हम व्यापारी कैसे भूत कहला सकते हैं? यह तो व्यापार है। ओह, यही तो व्यापार है। मेरे पास तो ढेर सारे खजाने हैं। मैं जब समय आएगा सच में बन जाएगा। यूनो आबियाओ अभी तक नहीं। आजमा कर देखो। नो भाई, रोक्सी क्यों चेंग, तुम लोग कैसे आए? हाँ, अभियान ने तो कहा था कि आज अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आएंगे। बिल्कुल, यह अर्नोल्ड ही है। किस्मत तो अच्छी है। यह अजीब ड्रेस में खूबसूरत लड़की कौन है? यह मेरी परिवार की बहन है। सच में छोटी लड़की के करीब है। मध्य विद्यालय का समय, एक कॉस्प्ले क्लब में शामिल हो गई, इसलिए थोड़ी अलग है। अच्छा, अब इस बारे में बात नहीं करेंगे। अभियो ने कहा था, क्या आज हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने आएंगे? वह और लोग अभी तक क्यों नहीं आए हैं? अभियो अभी आया था, लेकिन जेन्नी ने उसे भगा दिया। जहाँ तक हॉट पॉट दुकान का सवाल है, मैं तय कर चुका हूँ कि मैं इसे नहीं बेचूंगा। क्या तुम पागल हो? अभियो कोई अच्छा इंसान नहीं है। यह फोंगको दुकान यशुआ ने नो को छोड़कर छोड़ी थी। नो ने कहा कि नहीं बेचेंगे। बस अभियो और कुत्ते की बात मत करो। मेरे पास हूँ मैं। मुझे देखो, किसे हिम्मत है यशुआ को धमकाने की? ठीक है, मेरा मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि मुझे इबियाओं से डर लगता है। फिर से कुछ नया करने वाला है, नीच तरीकों का इस्तेमाल। चाहे जो भी बुरा काम हो, शक्ति के सामने सब बौने हैं। और फिर यह तो बस पैसे की बात है। मेरे पास तो बहुत है। क्या ये आपके लिए काफी है? अर्नोल्ड, आपकी यह दोस्त बहन किस हैसियत की है? इतना अच्छा कैसे हो सकता है? किसी का कोई वंशावली नहीं है। वह तो मेरी पुरानी जान पहचान वाले चाचा है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि उसे लाने को कहें, वरना एक छोटी लड़की कैसे इतनी सारी सोने चांदी की ज्वेलरी लेकर घूम सकती है, सड़क पर इधर उधर भागती फिरती। अरे छोटी बहन, तुम किसकी हो? मैं तो अपनी पहचान बदलती नहीं, अपना नाम नहीं बदलती। मन का शून्य। अरे ठीक है, आओ चुन। हम नौ को और झेंगलिन बहन को नहीं रोकेंगे। दोनों पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी इन चीजों को निपटाना चाहिए, ताकि अभियो फिर से हंगामा न मचाए। अरे चलो, हम फिर बात करेंगे। अरे बड़ी बहन, आप क्या करने जा रही हैं? क्या हुआ? मैंने तो पैसे चुका दिए हैं। क्या 1 महीने की मात्रा नहीं तय हुई थी? वो तो डाइन इनकी कीमत है, बाहर ले जाने का नहीं है। नहीं, यह मेरी नई बनाई हुई वान यू गाओ है। यह तो सच में सस्ती है। वान यू गाओ, हाँ, यह क्या चीज है? इसे लगाओ, यह त्वचा को और भी नाजुक बना सकता है, सफेद और चिकनी। बिल्कुल, ये सब इसकी सबसे बड़ी खासियत नहीं है। सबसे प्रभावशाली इसकी क्षमता है। यह शरीर पर सभी घावों को मिटा सकता है, सभी घाव मिटा सकता है। जलने का घाव भी, मात्र मामूली जलन लगाने के बाद तुरंत ठीक हो जाएगा। कैसा है यह? क्या मुझे यह पूरा बर्तन मिल सकता है? आह, काफी। यदि यह 10,000 जेड मरहम वास्तव में, जैसी बड़ी बहन ने कहा है, कारगर है, तो इस हॉटपॉट को तुम मन से खा सकते हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पैक कर दूंगा। यह भी चाहिए। अच्छी तरह से पकड़ो। बात करो तो बात करो, हाथ मत उठाओ, तुम गुस्सा कर रहे हो। हजारों जेड पेस्ट को नीली दुनिया में हर जगह देखा जा सकता है।
यह आत्मा का परिवर्तन है। यह अधर्म के लोग सच में अच्छे हैं। सस्ती पारिवारिक दावत। सोने चांदी के गहनों पर ढेर सारा खर्च किया, ये तो कहाँ ही नहीं। यह भी एक अच्छा सामान मिल गया। यह छोटी मिर्च सच में बहुत अच्छी है। अरे इतनी सारी चीजें तुम कैसे ले जाओगी? हम कोई बड़ी बात नहीं। वाह वाह, अंगूठी के अलावा यह सचमुच एक परीलोक है। चोकसी की इस लड़की की कंपनी सच में दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। सु के चिकित्सीय सौंदर्य उत्पाद, कई अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश। अगर ये सु परिवार की वजह से नहीं होता तो मैं तुझ पर ध्यान भी नहीं देता। नोगे, तू कैसे आया? तू जल्दी जा, मैं नहीं चाहती कि तू मुझे इस हालत में देखे। बेवकूफ लड़की, तू मेरे दिल में हमेशा सबसे खूबसूरत है। हा हा हा, तुमसे वादा करता हूँ यह बहुत खराब है। सु रॉक्सी का इतना घिनौना चेहरा, तुम सच में तारीफ करने लायक हो। तुम भी कुछ जोंक जैसी मक्खी से बेहतर नहीं हो। खुद को देखो, तुम क्या हो? क्या तुम भी मेरी बहन रॉक्सी की तारीफ करने का हक रखते हो? वादा करता हूँ तुम मरने की कोशिश कर रहे हो। राजा जी क्या कर रहे हैं? मुझे उठाओ। एक झुंड बेकार लोग मेरे सामने आओ। क्या बकवास है, आज मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। क्या कर रहे हो? रुको। सच में दरवाजे पर आना बहुत ज्यादा है, बहुत ही बेशर्म है। बिखर जाओ, बिखर जाओ, सब बिखर जाओ। महाराज, यह सुग्रुप है, यह तुम लोगों का हुआ नहीं है। तुम हमारे सुपरिवार के स्थान पर लोगों को लेकर आए हो। हमारे सुपरिवार के भविष्य के वारिस को परेशान कर रहे हो। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं हो गया? बुजुर्ग, तुम क्या हो? हमारे बिना हुआ तुम्हारे सुपरिवार की कोई अहमियत नहीं है। तुम्हें ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे और तुम्हारे दादा के बीच कुछ संबंध तो है। हाँ जियाउन, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है। तुम भी अजनबी बन रहे हो। अब कैसे हो? चाचा ने बहुत कोशिश की, सब ठीक है, सिर्फ उसकी बातों में झूठ होता है। कोई नहीं जानता तुम पर अभी बहुत कर्ज है। अरे मेरी बात का बुरा मत मानना, वह तो बस धोखा देने आया था। महाराज कृपया सावधानी से बोले। छोटा नौर तो मैंने ही बड़ा किया है। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जैसा आप कहते हैं। फिर भी दूसरे चाचा समझदार हैं। नौर भाई, वह मुझसे महत्वपूर्ण बात करने आया है। हाँ, मैं रोक्सी को दवा देने आया हूँ। यह वह वान युगाओ है जो मुझे मिला। वान युगाओ, यह आपके लिए है, इसे लगाओ, तुम्हारा जलना तुरंत ठीक हो जाएगा। हा 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 हा, ऐसी बकवास भी कोई बना सकता है। यदि यह बकवास वान्यू क्रीम काम करती है तो मैं आज उल्टा बैठकर गंदगी खाऊंगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? अर्नो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अरे छोटे नो, यह नहीं है कि चाचा तुम पर विश्वास नहीं करते। सच में जो तुम कह रहे हो उसका प्रभाव बहुत अजीब है। क्यों न हम पहले इसे जांच ले फिर बात करें। अगर यह बेकार चीज सच में काम करती है, क्या जो परिवार दिवालिया हो सकता है? तुम मत भूलो, अब वादा करो। बस एक कर्ज में डूबा गरीब है। बाई जी, हुआंगलियन हंग हुआ। ये कुछ सामान्य चीनी औषधियाँ हैं। दूसरे चाचा, अब मत मापो, असंभव। जो श्रीमान यू ने कहा था वो अद्भुत प्रभाव है। मैंने कहा था, अब बारिश की उम्मीद मत करो। क्या तुमने बहुत सारे फिक्शन उपन्यास पढ़ लिए हैं? बस मुझे अर्नो पर विश्वास है। क्या वह सच में हंस रहा है? लगा कर देखो। आ ये क्या हुआ? ये बहुत दर्दनाक है। क्या मैं ठीक हूँ? मैं तुम पर एकदम विश्वास नहीं करता। हाँ हाँ, यही तो तुम्हारा हक है। तुम लोगों को क्यों नहीं गए? चुप रहो, मत हिलो। हम खत्म करो। मुझे वादा करो, मैं देखता हूँ तुम कैसे खत्म करते हो। लूसी, तुम्हारा चेहरा फिर से ठीक हो गया है। यह कैसे हो सकता है? यह तो जादुई दवा है। ऐसी चीज में इतनी अद्भुत प्रभाव कैसे हो सकता है? 10 लाख, मैं 10 लाख दूंगा तुम्हारी वान्यू क्रीम खरीदने के लिए। महाराज, आप खुद को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं ना। यह तो भगवान की दवा है। क्या आप सोचते हैं कि मैं 10 लाख में बेच सकता हूँ?
वादा करिए, बेइज्जती मत कीजिए। मूल्य तय है 30 लाख। अर्नो, यह मरहम कभी भी उसे मत देना। एक बार अगर उन्हें फॉर्मूला मिल गया तो वे बाजार पर कब्जा कर लेंगे। ऐसे में जो वास्तव में जरूरतमंद है फिर से खरीदना बहुत मुश्किल होगा। छोटी देवी, इस दिव्य औषधि की कच्ची सामग्री अत्यंत दुर्लभ है। केवल मैं ही इसके सटीक नुस्खे को जानता हूँ और बनाने की विधि। अगर वह औषधि प्राप्त भी कर ले तो भी वह इसे नकल नहीं कर सकेगा। ऐसे में हम उन्हें अच्छा व्यवहार करेंगे। संपूर्ण हिसाब किताब का हिसाब लगाते हैं। अर्नो का यह वान युगाओ एक बार बाजार में आ गया। मुनाफा अनमोल होगा। यह निश्चित ही मदद करेगा। सुई परिवार की वर्तमान मंदी को। रोक्शी, कंपनी अभी फंड की तंगी से गुजर रही है। क्या तुमने सोच लिया है? क्या तुम सच में वान युगाओ बनाना चाहते हो? दूसरे चाचा, आप मेरी शक्ल देखें। यह तो मेरी पहचान है। वास्तव में मणि युक्त क्रीम का असर आंखों से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही है। यह मणि युक्त क्रीम बिल्कुल फायदे का सौदा है, नुकसान का नहीं। रोक्सी, अगर तुम सच में चाहती हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। एक बात को दूसरे से न मिलाओ। खुद भाई भी हिसाब किताब रखते हैं और यह मणि युक्त क्रीम तो भगवान का औषधि है। मैं ये बिना कुछ पाए नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो तुम देखो और दे दो। मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तुम्हें क्या लगता है? काफी है और बहुत है। 1.5 लाख रुपए। मैं 1.5 लाख रुपए दूंगा। फिर मैं और 1 लाख जोड़ता हूँ, 3 लाख रुपए। चूंकि सम्राट को इतना चाहिए तो मैं किसी से नहीं लूंगा। अर्नो, उसे दे दो। एक हाथ से पैसे और एक हाथ से सामान। सम्राट, ट्रांसफर कर दीजिए। आप लोग मिलकर कीमत बढ़ा रहे हैं। सम्राट, ये क्या बात हुई? अभी तो आपने 300 लाख कहा था। क्या आप इससे मुकरेंगे? अर्नो, सम्राट, तो ये 3 लाख हमारे हैं। रंगजी शहर कौन नहीं जानता। राजा अपने वादे पर कायम है। एक बात का वजन बहुत है। राजा ने भरोसा दिलाया है। अगर ये टूट गया तो ये 3 लाख पानी में बह जाएंगे। तुम बस इंतजार करो। एक दिन जरूर आएगा ताकि तुम भी पूरी तरह से वापस मिल सको। अर्नो, यह पिछली बार की सच्ची दीदी थी। दीदी की उन गहनों की बिक्री से मिली रकम लगभग 2 लाख रुपए होंगे। तुमने मेहनत की है और अभी अभी हुआंग शाओ को दिए गए 5 लाख के साथ आखिरकार अलीबो का कर्ज चुका लिया है। हाँ अर्नो, बात बिगड़ गई है। अलीबो ने लोगों को लेकर फायरपॉट दुकान घेर ली है। तुमसे पैसे वापस मांग रहे हैं। क्या तुम जल्दी वापस आ जाओ। चलो अभियान, मेरे लिए थोड़ा समय निकालो। 2 दिन और रुक जाओ। शानदार। यह नहीं है कि मैं तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा। वह खुद वादा करके मुकर गया है। मुझे तोड़ दो। ठीक है, कर दो। सब लोग रुक जाओ। मिस सु, तुम इस लड़के का कर्ज चुकाने में क्यों मदद कर रही हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी सुग्रू पैसों की कमी का सामना कर रहा है। या फिर क्या तुम शारीरिक मुआवजे की सोच रही हो? हाँ, जल्दी करो। तुम पैसे क्यों नहीं चुका सकती? और तुम अभी भी धौंस दिखाना चाहते हो। किसने कहा कि मैं पैसे नहीं चुका सकता? किसने कहा कि मैं पैसे नहीं चुका सकता? जिंगक्सु नो, मुझे लगता है कि आप सक्षम हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आज का ये मामला खत्म नहीं हुआ है। चलो। अर्नोल्ड, इतनी बड़ी रकम तुमने कहां से जुटाई? अरे सुनो, तुम शायद विश्वास नहीं करोगे। मुझे एक बोतल मिली जिसका नाम है वान युगाओ। फिर मैंने इसे सम्राट को बेच दिया। इसके अलावा पहले गहनों को बेचने से मिली रकम, बस सही राशि जुट गई। वान युगाओ क्या है? वान युगाओ हर तरह के घाव को ठीक कर सकता है। मेरे चेहरे का इलाज भी इसी से हुआ है। यह तो एक जादुई औषधि है। यह तुमने कहां से पाया? बस एक बाहरी व्यक्ति है जिसके पास मेरे लिए पैसे नहीं है। अरे तुम इतना मत सोचो। ठीक है, देखो ऐसा है, हमारा यह इलाका बहुत दूर है। यहाँ अच्छा व्यापार करना मुश्किल है। शायद हम दुकान बेच दें, थोड़ा पैसा जोड़कर बड़ी जगह ले लें। मुझे तो लगता है यह सुक्की जी फायरपॉट दुकान यहाँ इतने समय से चल रहा है। काफी पुराने ग्राहक इकट्ठा हो गए हैं। अगर कहीं और जाना पड़ा तो सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। यह जरूरी नहीं कि अब से बेहतर हो। अरे ठीक है,
मुझे पता है कि आप सब मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन हॉटपॉट रेस्टोरेंट मेरे दादा द्वारा मुझे छोड़ी गई आखिरी याद है। हमें इसे अच्छे से चलाना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरा समर्थन करें। लोगों, मैं तुम्हारा बिना शर्त समर्थन करता हूँ। चलो भाई, हिम्मत रखो। वादा करो, बाहर निकलो। अरे, कौन सी हवा ने सम्राट को यहाँ खींच लाया? सामान्यतः तुम्हें ऑफिस में ही होना चाहिए था, पैसे गिनने के लिए, है ना? और तुम्हें पैसे का भी शौक है। तेरी बेकार की दवा तो बन ही नहीं सकती। महाराज, इसके लिए मुझे मत दोष दो। तुम और मैं, पैसे और सामान दोनों साफ है। अगर तुम फॉर्मूला नहीं निकाल पाए तो वो तुम्हारी खुद की कमी है। कम से कम बकवास मत करो। तुम्हें बताता हूँ, जल्दी से फॉर्मूला मुझे दे दो, वरना। तुम क्या करना चाहते हो? खुद देख लो। तुम कैसे जानोगे स्विश की मुख्य वस्तु का फॉर्मूला? क्या ये मुश्किल है? मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम फॉर्मूला नहीं दोगे, कल मैं इस दस्तावेज को फैलवा दूंगा। राजा और सम्राट स्विश दोनों की साझेदारी है। तुम अपने व्यापारिक साथी का विश्वास तोड़ रहे हो। अगर दूसरे कंपनी वाले जान गए तो कोई भी तुम्हारे साथ काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। हमारे घर को बिल्कुल भी सहयोगी नहीं चाहिए। ओयो रुक्सी, तुम्हारा चेहरा ठीक होने के बाद गुस्सा होने पर भी बहुत सुंदर लगती हो। मुझे कहूँ तो तुम मेरे साथ रहो। तुम मेरी सेवा अच्छी तरह करो। शायद मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ दूं। सुपरिवार, नीच और बेईमान कंपनी से मुझे मजबूर करने की कोशिश मत करो। ओह, तुम्हारी माँ को मारना है क्या? यह क्या कर रहे हो? सम्राट आ रहे हैं। सड़क छोड़ो। तालाब को बर्बाद कर दिया। तू तो बहुत बेकार है। मैं हर बार आता हूँ, सबको तुम्हारा शोषण होते हुए दिख रहा है। वे मुझे परेशान नहीं कर सकते। हम तो लड़ाई कर रहे हैं, बस वे लोग ज्यादा है। लड़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लड़ाई करना अच्छा है। इस लड़की को लड़ाई करना सबसे पसंद है। तुम तो बड़े ही कठोर निकले। अब देखते हैं क्या होता है। तुम मत भागो। इस लड़की ने अभी तक काफी नहीं किया है। तुम मेरे पास वापस आओ। चीयर्स, चीयर्स। सभी मिलकर खाएं। सुश्री चेन बहुत अनौपचारिक है। लगता है कि आप स्थानीय नहीं हैं, और तुम्हारे कपड़े तो काफी खास हैं। बिल्कुल, हमारे हृदय जादू संप्रदाय के 4 कक्ष के कढ़ाई करने वाली की कला। लेकिन सबसे शीर्ष पर हृदय दानव संप्रदाय। वो क्या है? हृदय दानव संप्रदाय बस एक ऑनलाइन स्टोर का नाम है। हाँ, उसे वहाँ कपड़े खरीदना बहुत पसंद है। बंद करो। तुम तो शराब पीकर बेहोश हो गए हो। क्या तुम सोया दूध पीकर भी बेहोश हो सकते हो? मिस चेन नशे में है। क्यू चेंग को अचानक मिस जेन की इतनी परवाह होने लगी। तुम्हें तो किसी पर दिल आ गया है ना? क्या बात कर रहे हो? मुझे मत उलझाओ। मैं तो तुमसे पूछना चाहती थी। जू नो के पास अचानक एक छोटा सा प्रेमी आ गया। क्या तुम जेलस नहीं हो? मैं क्यों जेलस नहीं हूँ? मैं शेन नुओ का छोटा प्रेमी हूँ। सिस्टर सु उनकी बहुत बड़ी प्रेमिका है। रोक्सी, उसकी बकवास मत सुनो। मेरे और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं है। जल्दी से साफ साफ समझाओ। हम समझाना ठीक है। तुम्हें बाद में कई पैकेट हॉटपॉट पैक करने होंगे। मेरे लिए ले जाना, वरना मैं तुम्हें चुपके से देख लूंगा। क्या सोचते हो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? जल्दी करो। सु बहन, तुम गुस्सा मत हो। मुझे वादे करना पसंद नहीं है। मैं बस थोड़ा जिज्ञासु हूँ। तुम जैसी खूबसूरत लड़की उस पर कैसे मोहित हो गई? मैं और शुनू छोटे से साथ बड़े हुए हैं। हमने कई मुश्किल समय साथ बिताए हैं। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यही भाग्य में लिखा था। रुओक्सी, सु दीदी ने मेरी हवान यू गाँव का इस्तेमाल किया। वह और भी खूबसूरत हो गई है। यह सब मेरी मेहनत का फल है। तुम्हें जो वादा किया था उसे मत भूलना। बदला हुआ यू गाँव। वान यू गाँव, वान यू गाँव झेन मिस के द्वारा तुम्हें दिया गया है। यह झेन मिस है। क्या तुम्हारे पास यह वान यू गाँव है? मुझे 2 बोतलें चाहिए। लड़की को खुश करने के लिए है, लेकिन मैं केवल वादों पर विश्वास करता हूँ। सिर्फ उसके साथ सहयोग करता हूँ। अरे, क्या तुम्हारे पास फॉर्मूला है इस तरह की जादुई दवा बनाने के लिए? यह बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा सकती है। हाँ है, लेकिन फॉर्मूले में कुछ सामग्री बहुत दुर्लभ है। डर है कि यह मेरा दोस्त है। तुम उसे कुछ बोतलें दे दो। हाँ, सब तुम्हारे खाते में दर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, सब मेरे खाते में दर्ज कर लिया है। अच्छा दोस्त, भाई ने उसकी मदद से ही सुंदर लड़की से शादी की है। धन्यवाद आपका, श्रीमती झेन। इस बार सु परिवार की मुसीबतें अब आसानी से हल हो जाएंगी।
सिस्टर सु, कोई बात नहीं, यह तो छोटी सी बात है। चीयर्स। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या इरादा है फिर? वादा, तेरी फोरकॉट की वजह से ही हमारे संप्रभु की चोट बहुत ठीक हो गई है। तुम हमारे मनोविकार संप्रदाय के बड़े उपकारक हो और मेरी आधी खाओ। अरे अरे अरे, बातें ज्यादा हो गई। मुझे तो नहीं पता था कि हॉटपॉट इतना शानदार है। फिर भी मैंने भी तुम्हारा वान यू गाँव लिया है। हम इसे आपस में मदद करना कहते हैं, क्या नहीं? सुनो, हमारे संप्रदाय के नेता आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। मेरे साथ पश्चिमी दानव संप्रदाय में आओ। तुम चिंता मत करो, मेरे साथ कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। तुम अचानक क्यों रुके? मास्टर से मिलना है। मैं व्यक्ति को ले आया हूँ। क्यों किंग? क्या आप मेरे दादा की बात कर रहे हैं? आपने कहा, क्या वह मेरे दादा है? मुझे माफ कीजिए, आप ज्यादा दुखी मत होइए, मत रोइए। पहले की गई हरकत के लिए मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करेंगे। आप अपने दादा से बहुत मिलते जुलते हैं। वह अब दादा है। हाँ, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वह अब नहीं है। संप्रदाय गुरु, ज्यादा दुखी मत होइए। श्रीजू हंसे। मैंने सोचा था कि एक भोज आयोजित करूंगा ताकि आपको धन्यवाद दे सकूं। बस मेरी चोट ठीक नहीं हुई है। आज मेरी स्थिति ठीक नहीं है। मुझे डर है कि मुझे आपको फिर से आमंत्रित करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप पहले अपना स्वास्थ्य ठीक कर लीजिए। एली श्रीजू को वापस भेजता है। एक शिक्षक और श्रीजू के पिता के रूप में मैं एक करीबी दोस्त हूँ। तुम्हें शिक्षक के लिए अच्छा ध्यान रखना चाहिए, मिस्टर शू। चिंता मत करो मालिक, मैं जरूर शू का संरक्षण करूंगा। तो मैं चलता हूँ। शू जल्दी आओ, आजमाओ। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है क्रिस्टी बौद्धिक गोली। तुम मुझे क्या खिला रहे हो? क्रिस्टी बौद्धिक गोली, यह तुम्हारे शरीर से अशुद्धियों को दूर कर सकती है, शारीरिक शक्ति को मजबूत करती है। इसके साथ आप एक बार में 100 आसानी से कर सकते हैं। जूलो, तुम्हें क्या हुआ है? क्या मेरी शरीर उत्तेजक गोली में कुछ गड़बड़ है? पैसे लौटाओ, जल्दी पैसे लौटाओ। सब लोग जल्दी आओ। इस जू को याद है कि हॉटपॉट रेस्तरां में अयोग्य स्वच्छता है। सामग्री साफ नहीं है। यह गंदे तेल का उपयोग कर रहा है। मेरे भाई कल यहाँ खाना खाने आया था। आज वह बीमार होकर उठ नहीं पा रहा है। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। इस दुकान के मालिक का चेहरा जाना पहचाना लगता है। इतना बेईमान कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है कि इसे बंद कर देना ही बेहतर है। अरे, यह तो खाने लायक चीजें भी नहीं है। सच में यह तो बेइज्जती है। बोरिंग व्यापारी, पैसे वापस करो, जल्दी पैसे वापस करो। मार डालो, यकीन दिलाओ कि उन्हें पीट दो। क्या तुम मुझे मारकर हॉटपॉट रेस्टोरेंट का मालिक बनना चाहते हो? ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने पहले ही वादा किया है। संप्रदाय के नेता तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। और तुमने अभी क्रिस्पी अंडा खाया है। कुछ छोटे टुकड़े ही हैं। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काले दिल वाला मालिक, आज मैं न्याय की स्थापना करने जा रहा हूँ। उसे क्या करने देना है? बकवास। हाँ, अरे, वह लोगों को कैसे धोखा दे रहा है। सब लोग बेफिक्र रहें। शूजी हॉटपॉट रेस्तरां का खाना साफ और स्वच्छ है। हम जल्द ही विशेष ऑफर लाने वाले हैं। सभी का स्वागत है, तब आना। अच्छा अच्छा, आओ आओ, हम एक साथ करते हैं। काफी समय हो गया। क्या तुमने मुझे नकली दवा दी है? वह शरीर उत्तेजक गोली लगता है तुम्हारे इस दुनिया में है। समय सीमा है, समय खत्म होते ही पेट में समा जाएगा। आपके प्लग इन की कोई समय सीमा है? कोई बात नहीं, मैं थोड़ी चीजें कम बदलूंगा। कचरा, इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर सकते?
तुम्हारी क्या जरूरत है? भाई, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी यूनो के पास ऐसी क्षमता है। यूनो, मेरा इंतजार करो। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। यह क्या जादुई चीज है? इस तरह से इस्तेमाल करो, अभी भी चमकता है। क्या इसमें कोई इंसान लटका हुआ है? ये क्या मजाक है? यही तो है कि मोबाइल से दूर से बात कर सकते हैं। तुम पहले मेरी इतनी सारी परेशानियां सुलझा चुके हो। मैं बस यह कहना चाहता था कि तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ओह, मैंने समझ लिया। जैसे मेरे शिष्य ने आविष्कार किया था, संदेश पत्थर की तरह। भाई साहब, आप कितने शानदार हैं। अरे नहीं तो मैं भी आपको एक तोहफा दे दूं। भाई साहब, मुझसे नर्म मत होइएगा। मेरे पास ये खजाना बहुत है, उपहार देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या बातें? भाई साहब, भाई साहब, यह भाई है, नांगोंग ताई दयान राजवंश का राजकुमार, और यह सोने की एकल जड़ का प्रतिभाशाली है। तब राजशाही संघर्ष के कारण इसकी जड़ को नुकसान हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। खैर, मेरे गुरु ने इसे बचा लिया, लेकिन जो जड़ घायल हुई वह पहले जैसी ठीक नहीं हो पाई। तो क्या यह हॉटपॉट सामग्री बेकार है? सब कोशिश कर ली। शिक्षु ने इन सामग्री को खाने के बाद थोड़ी सी ऊर्जा का अनुभव किया, लेकिन फिर भी आत्मा की जड़ में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अनायास ही मिलने का मौका मिला और मैं श्रीमान से मिला। आशा है कि श्रीमान मदद करेंगे। मुझे आत्मा को पुनः आकार देने में सक्षम बनाता है। भाई नांगोंग, चिंता मत करो, मेरे पास सामग्री भरपूर है। हम सब इसे आजमाते हैं, कोई ना कोई सामग्री भाई नांगोंग की मदद करेंगे। हाँ, भाई यांग गोंग के पास आओ, आजमाओ। कैसा है? फिर भी काम नहीं कर रहा। हिम्मत मत हारो, हम फिर से कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, सुशु भाई, मैं सच में नहीं खा सकता। शायद इसलिए कि मेरे आत्मा के गुण विशेष हैं। ये खाद्य सामग्री मेरे लिए फायदेमंद नहीं है ना? ऑप, अब से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यह आपके लिए तलवार चलाने वाले हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4। 2, 3, 4, 5, 6, 7 जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, सब लोग थोड़ी देर आराम करें। आपकी आध्यात्मिक जड़ें वास्तव में पुनः प्राप्त हो गई हैं। बहुत बढ़िया शिष्य भाई। हाँ हाँ, बहुत धन्यवाद शिष्य भाई, आपकी महान कृपा मुझे कभी नहीं भूल सकता। अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो मैं आपसे जरूर कहूँगा। भाई साहब, कोई संकोच मत कीजिए। अरे भाई साहब, घबराइए मत। यह मोबाइल है जो आपके बनाए हुए संचार पत्थर जैसी ही है, उसी उद्देश्य के लिए। असल में यह हजारों मील दूर संचार है। मैंने सोचा कि यह कोई छुपा हुआ हथियार है। क्या यूनो, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? सप्लायर ने कहा, हमारे द्वारा ऑर्डर किए गए सामग्री में समस्या है। उसने यह भी कहा कि ड्राइवरों ने टाल मटोल की। उनके पास हमें सामान पहुंचाने का समय नहीं है। केवल यही नहीं, उसने कहा कि हमने किसी को नाराज कर दिया है। अब रोंगजो शहर में कोई ड्राइवर हमें सामान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार यह कौन सा बेवकूफ है जिसने यह किया? हाल ही में मैंने कुल मिलाकर 2 लोगों को नाराज किया है। एक तो सम्राट है और दूसरा अबियाओ है। खासकर यह अबियाओ हाल ही में हमेशा मेरे साथ परेशानी करता है। यह बहुत ज्यादा हो गया है। अगर कोई बात न हो, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? नांगोंग भाई, इस बात में वास्तव में तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारे स्टोरिंग रिंग का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम अकेले ही
क्या इतना सारा सामान ले जाने का सोच रहे हो? सुनो, पहले ही साफ कर देता हूँ, अगर तुम एक बार भी नहीं ले जा सके तो बाकी सब मत लेना। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सब कुछ क्या है? हाँ 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 हाँ, तुम तो बहुत बढ़िया बातें करते हो। मैं पहले खाना खाने जा रहा हूँ। अगर तुम यह सामान ले जा सको तो यह गोदाम का सामान तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगा। बाय बाय। यह खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे हूँ। ओह, माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए। अगली बार मैं जरूर अच्छा वादा करूंगा। इस खेप के साथ अल्पकाल में बिजली की खपत की चिंता नहीं करनी होगी। क्या तुम लोगों ने धुएं की एक गंध महसूस की है? कैसी गंध है? और एक फूलों की खुशबू भी है। क्या यह आत्मा की छतरी नहीं है? ये हमारी नीली दुनिया की मशहूर जहरीली खुशबू है। अब यह चीज यहाँ कैसे हो सकती है? तो हमें अब क्या करना चाहिए? झेनलिन, क्या यह आपकी नीली दुनिया की खुशबू नहीं है? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? नहीं जेनी, वे खतरे में हैं। हैरी, हैरी, गुरु, गुरु, क्या आपने मुझे बचाया? सुनो भाई सुनो, क्या तुम ठीक हो? जल्दी उठो। शेन जोंगजू, लिंगक्सी झू ने महसूस किया कि तुम लोग खतरे में हो। मैं तुरंत आ गया। खैर, समय पर पहुंच गया, नहीं तो जहरीला धुआं अंदर चला जाता। परिणाम शायद बुरा होता। शेन जोंगजू का धन्यवाद, आप सच में बहुत शानदार हैं। छोटा भाई आपको कैसे धन्यवाद दे? कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं। चूंकि शेन जोंगजू यहाँ है तो क्यों नहीं दादाजी के पास जाकर देखो। बचपन में मैं बहुत शैतान था। कैसे भी दादाजी ने कभी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इस पेंटिंग को। दादाजी ने इसे बहुत कीमती समझा, मुझे इसे छूने भी नहीं दिया। यह हम दोनों ने मिलकर बनाई थी। आप लोगों को हंसी आ गई होगी। शेन जोंगजू, अगर आपको पसंद है तो कृपया इस पेंटिंग को ले जाइए। तो धन्यवाद श्रीमान क्षु। शेन संप्रभु, अगर आप समय पर नहीं आते तो दादाजी का फोर्कटॉप का दुकान शायद नहीं संभल पाता। यह चित्र मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं पहले विदा लेता हूँ। यहाँ रहना बहुत अच्छा लगा। हाँ, अगर श्रीमान क्षु को कोई जरूरी काम हो तो सच्चाई को मुझसे ढूंढने दो। चिंता मत करो मालिक, मैं निश्चित रूप से वादा को सुरक्षित रखूंगा। दादा, क्या यह आप है? दादा, क्विंगर, क्विंगर, तुम्हें क्या हुआ? कोई बात नहीं, फिर से बुरा सपना देखा। तुम इतनी देर से फोन क्यों चला रहे हो? तुम्हें क्या करना है? दादाजी, अच्छी तरह से बताओ क्या कहना चाहते हो। अर्ना, तुम ठीक तो हो? मुझे दिखाओ। मैं ठीक हूँ। तुम लोग कैसे आए? चेनली ने कहा, कल रात यहाँ अचानक जहरीली धुआं उठी, तुम सब बेहोश हो गए हो। अब कैसा महसूस कर रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ एक झटका था, कोई खतरा नहीं। तुम हंस भी सकते हो। तुम जानते हो मैं कितनी चिंता कर रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें चिंता करने नहीं दूंगा। अर्नो, इस सामान्य सा फुगे की दुकान में अचानक जहरीली धुआं कैसे हो गया? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। या फिर से वो अभ्यावाला, ये हरामी। अच्छा है कि तुम्हारे पास निगरानी है। देखते हैं इस बार वो क्या कहता है। अभ्यावाला ने जरूर नहीं सोचा होगा
पिछली बार जब वो लोग हंगामा करने आए थे, मैंने फायर हॉटपॉट के आसपास कैमरे लगवा दिए थे, लेकिन निगरानी का भी कोई फायदा नहीं है। ये नशे की लत तो अब खत्म हो चुकी है, निगरानी में भी कुछ नहीं दिखता है। पुलिस स्टेशन में हंगामा, ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर समझौता होगा, या ऐसा करते हैं हम पहले कारोबार बंद कर देते हैं, बाहर जाकर थोड़ी शांति से रह लेते हैं। गलती करने वाला तो आबियाओ है, अर्नो को जाने का क्या हक है? कोई सबूत नहीं है तो हम सबूत ढूंढने चलते हैं। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई सुराग तो होगा। मुझे लगता है कि रोक्सी सही कह रही है, आबियाओ और बाकी लोग इतनी जल्दी में भागे, यह निश्चित रूप से निशान छोड़ेंगे। मैंने झेनलिन को खोजने के लिए भेजा है। तुम लोग देखो, यही है। यह विषैला धुआं जलने के बाद का अवशेष है। मुझे यह थोड़ा परिचित लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि क्या यह विषैला है। कोई बात नहीं, किसी को जांचने के लिए कहो, बस यह जानने के लिए कि क्या यह विषैला है। मैं कुछ परीक्षण संस्थानों के दोस्तों को जानता हूँ, मैं इसे अभी ले जाता हूँ, उन्हें सामग्री का परीक्षण करने के लिए कहता हूँ। ठीक है। कैसा है, क्या पता चला? इसमें वास्तव में विषैले तत्व हैं और विषाक्तता भी काफी है। और सबसे बुरी बात यह है कि यह चीज कुछ साल पहले मेरे घर की आगजनी के स्थल पर छोड़े गए अवशेषों से संबंधित है, बिल्कुल एक जैसा। मतलब यह है, उस समय सुपरिवार की बड़ी आग भी अबियो ने ही की थी। तुम्हारे चेहरे पर जो चोट है वो भी। ऐसी चीजें बाजार में मिलती ही नहीं, सिर्फ अबियो के पास ही होती हैं। अबियो ये हरामजादा सच में मरने लायक है। अब सबूत पक्के हैं, उसे और ज्यादा छूट नहीं दी जा सकती। आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्सू और सुरॉक्सी पहले ही मेरे पुराने आगजनी के मामले की जांच कर चुके हैं। अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो आपको भी ढूंढ लेंगे। आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजूंगा। तुम्हें अधिग्रहण समूह में कुछ समय के लिए भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं पुरानी जगह की गली 2 नंबर 4 102 में हूँ। तुम जल्दी करो। अब जाकर आबियाओं को ढूंढो। याद रखना, काम साफ सुथरा करना। अंगूठे के निशान ले लो। इतिहास का अब सजीव नमूना लिया गया। ठीक है, मैं एक नोट बना लेता हूँ। वह सच में मर गया। यह सबूत बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्थिति को देखो, क्या यह आत्महत्या है? अबियाओ इतना मौत से डरता है, वह आत्महत्या कैसे कर सकता है? इसके पीछे जरूर कोई और बात है। हमें जांच के परिणाम का इंतजार करना होगा। चलो पहले हम वापस चलते हैं और खबर का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, सच सूना या लेटर सामने आएगा। सुनो, तुम आखिरकार लौट आए हो। वान्यू मरहम के प्रमुख औषधीय तत्व बाईजे चाओ पहले से तैयार है, बस मात्रा बहुत ज्यादा है। क्या तुमने अंगूठी नहीं उतारी? यह ठीक नहीं है। बाईजे चाओ बहुत नाजुक है। एक बार रिंग में संग्रहित होने के बाद यह अपनी आभा खो देगा। हमें खुद ही करना होगा ताकि इसके सार को सुरक्षित रखा जा सके। चलो नीली दुनिया में चलते हैं। ठीक है। वादा, इतनी जल्दी क्यों? कोई बात है क्या? कुछ नहीं, बस वान्यूगांव बनाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना जरूरी है। अच्छा, अतेई हाल ही में बहुत मेहनत कर रहा है। वह तुम्हारे साथ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आ सकता है। अरे, मास्टर और सीनियर अब कितनी ताकत रखते हैं। अगर आटे इस बार सफलता हासिल कर लेता है तो उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। अगर फिर से वो स्टारमैन के लोगों से टकराया तो उसे ज्यादा भरोसा होगा। बहुत अच्छा, लगता है मुझे भी और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तुम बस थोड़ा फोन कम खेलो। बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन अवसर को जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। अब तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि वादा सुरक्षित रहे। शेन संप्रभु, आपकी हृदय मंत्र संप्रदाय की मदद के लिए धन्यवाद। जहाँ मेरी जरूरत हो बिल्कुल संकोच मत करो। मैं और तुम्हारे दादा पुराने परिचित हैं। उत्तराधिकार का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। जब तुम्हारे पास समय हो तो जरूर कई बार हॉटपॉट रेस्टोरेंट जाना। हम ठीक है।
मुझे भी जानना है जिंग भाई ने उस समय रास्ता क्यों बंद किया। थक गया। ये औषधियाँ सकती हैं। पहली खेप वान यू गांव के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए तो मैं रोक्सी को फोन करता हूँ। हाँ हे रुक्सी, हमने सभी औषधियाँ तैयार कर ली हैं। याद रखना दुकान से ले लेना। हाँ, अब हम आधिकारिक रूप से वान्य गांव का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी भी एक दवा की कीमत चाहिए। अनो, अच्छी खबर, वानिंग गांव बनाने के लिए आवश्यक औषधि मिल गई है और दूसरे चाचा ने सही औषधि खेत खरीद लिया है। कहा जाता है कि इस औषधि खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, यहाँ तक कि तुमने मुझे जो पश्चिमी औषधि दी थी वह भी यहाँ उगाई जा सकती है। यह सच में बहुत अच्छा है। बधाई हो रोक्सी, वान यू गांव निश्चित रूप से हंसी लाएगा। हमें तुम्हें सो जनरल कहना होगा। अरे रोक्सी, उस औषधि खेत में समस्या है। लगता है कि हवांग शाओ ने पीछे से खेल किया है। एक बहुत ही खारापन और लवणता वाली जमीन हमें बेच दी है। क्या हुआ? कंपनी के तकनीकी कर्मचारियों ने कहा औषधि खेत की जमीन में बहुत अधिक लवणता है। चाहे वो कीमती जड़ी बूटियां ही क्यों न हो, यहाँ तक कि सामान्य फूल पत्तियां भी नहीं उग सकती। चिंता मत करो, छोटा साहब इस बार आया है सुसु कंपनी को संकट से बाहर निकालने में मदद करने के लिए। यह जो मामला है इसमें कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार मिस्सू का मामला मेरा मामला है। अगर कुछ भी हो मुझ पर आओ। मैं तुम पर क्यों आऊं? मैं मिस्सू से शादी करना चाहता हूँ। अगर मिस्सू मुझसे शादी कर ले, मैं वादा करता हूँ कि दवा का मामला सुलझा दूंगा। क्या हुआ? फिर से किसी को लड़ाई करनी है? रोक्सी के दूसरे चाचा को किसी ने फंसाया। एक दवा की जमीन खरीदी। मिट्टी में समस्या है, इसलिए दवाई की फसल उगाना बिल्कुल असंभव है। यह छोटी बात है, इस लड़की के पास बहुत तरीके हैं। बस बकवास मत करो। वह दवा की जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। विशेषज्ञों का आना भी बेकार है। वह सिर्फ लड़ाई करने वाली जंगली लड़की। अगर उसके पास कोई तरीका होता तो मैं सीधे उल्टा होकर गंदगी खा लेता। तुम्हें मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत है, मैं तुम्हें मार दूंगी। गांव में तुम सच में दवा के खेत को सुधारने का तरीका जानते हो? बिल्कुल, हमारे पास नीला क्षेत्र में बहुत सारे खजाने हैं। ठीक है, बस इस परेशानी का हल निकाल लो। हॉटपॉट चाहिए तो जितना चाहो उतना मिलेगा। तो तुम बस सामग्री तैयार रखो और मेरा इंतजार करो। तुम दोनों क्या नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। अच्छी तरह से सोच लेना। कौन है महाराज? 2 दिन बाद मैं रोक्सी की औषधि खेत को फिर से बहाल कर सकूंगा। क्यों नो? तुम दिन ब दिन हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम अपने आप को इतना शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? तुम्हें गंदगी खाने का इंतजार है। हाँ, गंदगी खाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा 2 दिन बाद इंतजार करूंगा। तुम मुझसे मदद मांगने आओगे। गुरुजी, श्रीमान, कैसे आना हुआ? क्या बात है, बैठो। वास्तव में एक मुश्किल मामला है। हमने औषधीय फसल के लिए जमीन खरीदी है, क्योंकि जमीन में नमक और क्षारीयता की समस्या है। नन्हे पौधों की देखभाल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी जवाब नहीं दे पाए। यह बात सरल है, हमारे संप्रदाय के आध्यात्मिक जल का उपयोग करें। मैंने कहा था, यह बहुत अच्छा है। धन्यवाद शेन जोंगजू, आपने मेरी बहुत मदद की। यह तो बस एक छोटी सी मदद है। आप अब मेरे साथ चलकर थोड़ी आध्यात्मिक जल ले चलें। शेन संप्रभु, चिंता मत करो। यह मामला अगर बहुत जल्दी हल किया जाए तो उल्टा शक पैदा हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। शू प्रिंस, आप कैसे निपटाना चाहते हैं? शू वचन जल्दी वापस आएगा। मैं तुम्हारा स्वादिष्ट खाना खाने का इंतजार कर रहा हूँ। समझ गया। औषधि खेत का काम निपटाने के बाद मैं वापस आ गया हूँ। हौसला रखो। नई जिंदगी का आदान प्रदान। आरक्षण शुरू करें। सफल हो गया। हेलो रुई। जो तस्वीरें मैंने भेजी हैं, क्या तुमने देखी? यह दवा का खेत है। हाँ, अब औषधीय पौधे उगाने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इस मामले में तुम पहले किसी को मत बताना,
ठीक है, मुझे पता है। मैं थोड़ी देर में हॉटपॉट रेस्टोरेंट में तुमसे मिलूंगा। अर्नो, अर्नो आ गया। तुम सच में बहुत शानदार हो। सोचा नहीं था कि तुम सच में ढूंढ लोगे मिट्टी की समस्या का समाधान। अरे शांति से, शांति से। बस मैं ही हूँ। संयोगवश मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ जानता हूँ। उसने जो उच्च तकनीक वाला पोषण तरल तैयार किया है वह विशेष रूप से भूमि की नमकीनता के लिए है। हाँ, तो यह वही है जो मैं कह रहा था। वह बहुत ही सक्षम विशेषज्ञ। क्या बात है, अभी तो कोई नहीं था। वह एक विशेषज्ञ है। उसे कॉस्प्ले करना भी पसंद है। ओह हाँ, यह अब बहुत लोकप्रिय है। फिर भी ओह, उसने हमारी मदद की इस बड़े परेशानी में। आइए मैं आपको परिचित कराता हूँ। यह है शेन युएनिंग, शिक्षक शेन। नमस्ते गिलहरी, यह मेरे गुरु हैं। अगर मैंने उन्हें नहीं बुलाया होता तो वो नहीं आते। अच्छा, जेनली और शिक्षक शेन के बीच अभी भी गुरु शिष्य का रिश्ता है। आहो, मैंने अभी परिचय देना भूल गया। ये दोनों तो कॉमिक्स फेस्टिवल में मिले थे। अगर नहीं तो जेनली। मुझे अभी तक शेन टीचर का नाम भी नहीं पता। ऐसा है क्या? इतना ही नहीं, शेन टीचर से मिलने के बाद मुझे पता चला कि वह तो दूर के रिश्तेदार हैं। वंशानुक्रम के हिसाब से वह मेरी दादी ही है। ऐसी जवान और सुंदर दादी कहाँ मिलती है। हाँ, बहन जी तो लगभग सही है। अर्नो, तो हम अब तैयारी करने चलते हैं। सच में चाहता हूँ कि यह सब जल्दी स्पष्ट हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं रुक्सी को और धोखा दूं। यह सब तुम्हारी चिंता का ही परिणाम है। फिर भी अगर उन्हें पता भी चल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बकवास मत करो। दूसरी दुनिया में जाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई और उपाय न हो इसे किसी को नहीं बताना चाहिए। शेन जोंगजू चाय पी रहे हैं। क्या शेन जोंगजू यहाँ रुकना चाहते हैं? यहाँ तो लगातार हलचल है। यहाँ भी कोई चैन से नहीं रह सकता। मैं यहाँ रहूंगा और इन खबरों पर नजर रखूंगा। इससे मुझे भी सुकून मिलेगा। दरअसल मेरे मन में भी एक स्वार्थ है। देखना चाहता हूँ कि जिंग भाई ने उस समय कैसे जीवन बिताया। तो ऐसा है, मैं जल्दी से आराम करने का कमरा ठीक कर देता हूँ। हाँ, तुम चिंता मत करो। मैं उस बेकार के आबियाओं के साथ नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? दवा के खेत का यह मामला सुपरिवार निश्चित रूप से हल नहीं कर सकेगा। उस समय सुपरिवार दिवालिया हो जाएगा। मैं सिर्फ शुन्नो को उस हॉटपॉट रेस्तरां को सौंपने के लिए कहूंगा, उस सु रॉक्सी के लिए। वह निश्चित रूप से सहमत होगा। मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। जितना मुझे पता है, युन्नो ने विशेषज्ञों को ढूंढ लिया है। कल दवा के खेतों की समस्या हल हो जाएगी। मैं देखना चाहता हूँ कि यह क्या किंवदंती है। समय लगभग हो गया है। हम तैयार हैं निकलने के लिए। हाँ, अरे खाने का मूड भी है। यह तो पूरी तरह से हार मान लेना है। अरे सुश्री सु, क्या तुमने ठीक से सोच लिया है? बस तुम मुझसे शादी कर लो। हमारे हुआंग और सु परिवार एकजुट हुए बिल्कुल रोंगजो पर कब्जा कर सकते हैं। यह तो बेकार की उम्मीद है। तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है ना? अगर तुम नहीं समझ रही हो तो तुम्हारा सु परिवार दिवालिया होने का इंतजार कर रहा है। उस वक्त तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। राजा साहब, आपका यह सपना तो और भी बड़ा होता जा रहा है। बिच्छू का सपना है कि वह हंस का मांस खाए। अगर झरसी शादी करेगी तो वह भी मेरी ही होगी। भाई, तूने क्या वादा किया है? तू कौन है? हम। ठीक है। औषधि के खेत का मामला सुलझ गया। अरे इतनी घमंड क्यों कर रहा है? क्या सम्राट को अभी तक नहीं पता? इस दवा के खेत में जंगली घास उगाई है। बकवास, मैंने उस जमीन को खुद देखा है। क्या बेकार की चीजें मिल सकती हैं? अरे क्या क्या चालाक, तुमने ये कैसे किया? तुम मेरी तरकीबों की परवाह मत करो। महत्वपूर्ण यह है कि हम जीत गए और भविष्य में रोक्सी से दूर रहना। अगर मेरे पास मृतकों को जीवित करने का तरीका है तो तुम सोचो, क्या मेरे पास जिंदा लोगों को गायब करने का तरीका नहीं होगा? मुझे डराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, चुप रहो। अरे ओ,
बादशाह को इतना बड़ा शिष्टाचार अदा करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई लाल लिफाफा नहीं है। तुमने मेरे साथ क्या किया? अरे कैसे घुटने टेक दिए। हाँ हाँ हाँ, गलती मान ली है तो हमेशा घुटने टेक कर मत बैठो। तुम तो बहुत ही बेबस लग रहे हो। अरे क्या सच में सम्राट अब जा रहे हैं? अरे बढ़िया, थोड़ी देर में कुछ खा लेना। अरे बढ़िया है। हाँ 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 हाँ। श्रीजू, आपके चेहरे की चिंता देखकर मुझे नहीं पता किस बात से परेशान है। मुझे शक है कि दुकान में भूत है। मैंने गर्मियों में जो फटी पैंट खरीदी थी वो सब पर पैच लगा दिए गए हैं। श्रीजू, आपका क्या मतलब है? आपकी वो पैंट जानबूझकर फटी थी। हाँ, वो तो फैशनेबल और ठंडी है। शेन जोंगजू, क्या यह तुम हो? मैंने तुम्हारे लिए सिलाई की है। श्रीमान कृपया माफ करें, मुझे यहाँ की रीतियों का पता नहीं था। मुझे लगा कि तुम बहुत व्यस्त हो, जीवन की देखभाल का समय नहीं मिल पाता। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यह भी तो फैशनेबल है न। हम इससे बुजुर्गों के पुराने जुकाम से भी बचा जा सकता है। ओह ओह, मुझे याद है जब मैं छोटा था, दादा ने भी ऐसा किया है। उस समय उन्हें हमेशा मेरी ठंड लगने की चिंता रहती थी। उन्हें मेरी चोट लगने का डर था। मैं तब हैरान था। मैंने कहा, यह बूढ़ा आदमी तो सिलाई भी कर लेता है। शायद उसने मेरी बात सीखी थी। मैं पहले अक्सर उसकी मदद से कपड़े सीता था। वह हमेशा कहता था कि वह भी एक बार मेरी मदद करना चाहता है। दुर्भाग्यवश दादा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। दादा, वादा वादा जल्दी उठो। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो? हाँ गुरुजी, वादा जाग नहीं सकता। क्या उसे कुछ हुआ है? कोई बात नहीं, शायद हाल ही में बहुत थक गया है। शेन्नुओ, तुम किस बारे में सपना देख रहे थे? मैं ठीक हूँ, बस एक बुरा सपना था। यह नींद की गोली है। हमारे यहाँ आराम और नींद के लिए चीजें हैं। उम्मीद है कि यह तुम्हारे काम आएगा। धन्यवाद। वाकई बहुत आरामदायक हो गया। शेन संप्रभु का धन्यवाद। सुपुत्र, आप नाराज मत होइए। हाँ, हमारे अंदरूनी संपर्क से संपर्क करो, उसे कार्रवाई करने दो। यकीन दिलाओ, इस बार मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। अर्नो, रोक्सी, तुम कैसे आई? दवा बदलने में फिर से समस्या हो गई है और यह अभी भी परीक्षण चरण में है। फिक्र मत करो, तुम धीरे धीरे बताओ। रोसी दीदी, क्या हुआ? कंपनी ने मारुडामा क्रीम का पहला बैच तैयार किया। पहले इसे कर्मचारियों को परीक्षण के लिए दिया गया। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को इसका उपयोग करने के बाद लाल चकत्ते हो गए। हमने इस खबर को बंद कर दिया है और डॉक्टरों को जांच के लिए भेजा है। यह असंभव है। वान्यू क्रीम बिल्कुल सौम्य और हानिरहित है। क्या आप लोग फॉर्मूला में गलती कर रहे हैं? हाँ, यह निश्चित रूप से असली वान्यू क्रीम नहीं है। मेरी नाक जल रही है। यह श्री हुआंग होना चाहिए। यह कुत्ते की तरह का आदमी ही कुछ कर रहा है। सब लोग शांत रहें। कंपनी आपको एक स्पष्टीकरण जरूर देगी। कृपया सभी लोग कोई भी अत्यधिक कार्रवाई न करें, वरना अत्यधिक हमारा चेहरा इस तरह से खराब हो जाएगा। क्या हम अभी तक कोई समाधान नहीं निकाल सकते? यह मामला खत्म नहीं हुआ है। सब लोग चिंता मत करो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। खुजली होने का कारण मिल गया है और मेरे पास खुजली ठीक करने की दवा है। काले दिल वाले मालिक, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? हमारे चेहरे पर जो खुजली है वह इसी वान यू गांव की वजह से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, काले दिल वाले मालिक, क्या तुम अब भी हमें धोखा देने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम सब विश्वास नहीं करना चाहते तो मैं खुद इसका परीक्षण करूंगा। अरे क्या तुम पागल हो गए हो? कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, यही तो है ये वक्र चांद, यही तो है ये वक्र चांद। सच में सब ठीक हो गया। ठीक है, क्या यह सच है? यह असली वान यू गांव का प्रभाव है। आप लोगों ने पहले जो वान यू गांव इस्तेमाल किया था
वह सब किसी के द्वारा बदल दिया गया था। हमारी कंपनी ऐसे उत्पाद का निर्माण नहीं करती। कृपया सभी लोग निश्चिंत रहें। हम जल्द से जल्द असली वान युगाओ आप सभी को वितरित करेंगे। इस बार की घटना के लिए मैं सबसे सच में माफी चाहता हूँ। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद मालिक, धन्यवाद मालिक। सब कुछ तो बस गलतफहमी थी। धन्यवाद मालिक। हाँ, गलतफहमी, हमसे ही तो गलतफहमी हुई थी। धन्यवाद मालिक। अर्नो, इस बार हमें जरूर फंसाया गया है। मेरे और चाचा के अलावा मैं नहीं सोच पा रहा और कौन हमारी कंपनी के प्रयोगशाला में जा सकता है, वरना हमें निगरानी कैमरे की जांच करनी चाहिए। एक एक करके जांचें, हम जरूर पता लगा लेंगे। चाचा पहले ही निगरानी कक्ष में जा चुके हैं, इस समय उन्हें होना चाहिए। अरे क्या? दादाजी ने कहा कि लैब का मॉनिटरिंग सिस्टम खराब हो गया है। तकनीशियन तुरंत मरम्मत कर रहे हैं। अच्छी खासी मॉनिटरिंग कैसे खराब हो गई? ये हरामखोर लोग। हेलो, काम पहले ही खुल गया है। योजना फेल हो गई। परिवार ने असली का इंतजाम कर लिया है। वांग युगाओं ने इस बात को दबा दिया। हम बेकार की चीज। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें फिर से प्रयोगशाला जाना पड़ेगा। महाराज, यह तो अवैध व्यापार है, इसके लिए पैसे देने होंगे। रोक्सी, तुम पहले चिंता मत करो। प्रयोगशाला में जाने वाले सिर्फ तुम और दूसरे चाचा हो, इसलिए यह पीछे का काला हाथ शायद उन शोधकर्ताओं में ही है। मुझे बस यही चिंता है। दुश्मन अंधेरे में है, हम उजाले में हैं। इस बार वे सफल नहीं हो सके। अगली बार पता नहीं कौन से जुगाड़ू तरीके अपनाएंगे। कंपनी का नुकसान तो छोटा है, लेकिन अगर कोई और घायल हो गया, मुझे पता है तुम नहीं चाहते कि कोई और बिना वजह परेशानी में आए। मेरे पास एक उपाय है जो हमें पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ने में मदद कर सकता है। कोई तरीका? सही कहा रॉक्सी, तुमने भी कहा। शत्रु छुपे हुए हैं। यह चीज संभाल कर रखो। खतरे का सामना करने पर इसे जमीन पर फेंक देना। यह क्या है? मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। यह एक बहुत ही अद्भुत चीज है। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम इन तस्वीरों को देखो। सच में यह वो हरामी हुआंग शाओ है। वह तो नकली वान यू गाओ का इस्तेमाल करना चाहता है। पैसे के लिए यह तो बहुत ही अमानवीय है। अगर नकली वान यू गाओ बाजार में आया तो नहीं पता कितने लोगों को नुकसान होगा। उसे जरूर पकड़ना होगा। उन्होंने इस बार कानून की लाल रेखा को छू लिया है। यह न केवल व्यावसायिक रहस्य चुराने का मामला है, बल्कि उन्होंने जहर देकर लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। इस बार उसे जेल की सलाखों के पीछे डालना ही होगा। फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ तय कर लिया है। इस बार सम्राट को कीमत चुकानी होगी। हुआंग जनरल, यह एक नया दौर है। वेन्यू गांव की शोध रिपोर्ट, कृपया इसे देखें। तुम्हारे पास ये सब क्या बकवास है? कोई भी सफल नहीं हुआ। हुआंग साहब, हमारे पास समस्या वाला फॉर्मूला है। हमने उसे सफेद जड़ी बूटी से बदल दिया है। मैं तो तुम्हारी बेवकूफी की बात छोड़ रहा हूँ। माँ की, ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो मैं दूसरी रेसिपी आजमाता हूँ। आप लोग फिर 10 बार कोशिश कर लो, क्या फायदा? सही उत्पाद नहीं बन पा रहा तो नकली बनाओ, नकली ही बनाओ। मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। अगर सपरिवार ने बाजार पर कब्जा कर लिया तो भले ही हम नकली सामान लॉन्च करें, कोई फायदा नहीं होगा। कोई है? सभी नकली वान यू गांव को बाजार में लाओ। मौका उठाकर बाजार को गड़बड़ कर दो। हुआंग जनरल, बुरा हो गया। खबरों में कहा जा रहा है कि हम व्यावसायिक चोरी में शामिल हैं। आप क्या कह रहे हैं? उन्हें कैसे पता चला? फोन उठाओ। हुआंग साहब की तबीयत ठीक नहीं है। खबरों का असर, कंपनी के शेयर गिरने लगे। मात्र आधे घंटे में डिस्काउंट का ट्रेंड बन गया है। यह निश्चित ही शिवनु की साजिश है। गंदगी का निचला स्तर का इंसान मुझे मिलकर परेशान कर रहे हैं। अब तुरंत हुआंग की वान्यू क्रीम बाजार में लाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा तरीका अपनाते हो।
मुझे बाजार पर कब्जा करना जरूरी है मिस्टर हुआंग। वो वान्यू गाओ, क्या अभी तक मुख्य औषधि नहीं मिली? अगर अभी बाजार में लाते हो तो शायद तुम्हारी माँ को भी पछतावा होगा। क्या मैं तुम्हें कह रहा हूँ? मैं फिर से कह रहा हूँ, फौरन 1 ट्रिलियन हाई को बाजार में लाओ। अभी फौरन जाकर कार्रवाई करो। एक झुंड बेकार लोग। यह सम्राट सच में अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहा है। व्यापारिक रहस्यों की चोरी करना तो काफी नहीं है, यहाँ तक कि इस तरह की चीजें बाजार में लाने की हिम्मत कर रहा है, लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए। रुओक्सी, तुम आगे क्या करने का इरादा रखती हो? इस तरह की हानिकारक चीजें जल्दी से नष्ट करना ही बेहतर है। बिल्कुल, बस मुझे उसे आखिरी देना है। अब शाही परिवार का समर्थन नहीं रहा, देखते हैं वह आगे कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। श्रीमान हुआंग, अब अच्छा नहीं है, हमारा वान यू गांव नकली निकला है, शेयर फिर से गिर रहे हैं। चलो इसे मत छुओ, उठो। राजा, अत्याचार करने वाला अपने ही अंत को बुलाता है। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। यूनो, हिलना मत, तुम मेरा इंतजार करो, वे तुम्हें जरूर मार डालेंगे, लेकिन शायद इसके लिए सम्राट का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक वह जेल की गहराई में नहीं पहुंच जाता। तुम बेफिक्र रहो। सु और हुआंग परिवारों के रिश्ते पर मैं जल्दी ही हुआंग समूह का अधिग्रहण कर लूंगा। इसके बाद से रौंडझो में अब हुआंग समूह नहीं रहा। गंदी औरत, तुम हिम्मत कैसे करती हो? तुम मुझे इंतजार करने दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। हे शेन जनरल, तुम जल्दी से यह खबर देखो, सम्राट जेल में जाने वाला है। हम आखिरकार राहत की सांस ले सकते हैं। हाँ, इतनी जल्दी परिणाम आ गया। हाँ, चूंकि यहाँ की हलचल अब शांत हो गई है, मुझे भी अपने कुल में वापस जाना चाहिए। आशा शेन कुलाध्यक्ष, आप 2 दिन और खेलिए, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है जिसे मैं आपको नहीं दिखा पाया। मुझे लग रहा है कि मेरी ऊर्जा जल्द ही फटने वाली है। मैं पीछे के पहाड़ पर कुछ दिनों के लिए ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूँ। आखिरकार कुल की रक्षा करने वाली बड़ी सेना अभी भी मेरी देखरेख में है। अगर यान स्टार गेट ने कोई कमजोरी देख ली, मुझे डर है कि वे फिर से हृदय राक्षसों पर हमला कर सकते हैं। तो ठीक है, यह मामला वक्त नहीं गंवाना चाहिए। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। जब भी समय मिले आप फिर से हॉटपॉट रेस्टोरेंट आइए, मैं आपको नई चीजें भी दिखाऊंगा। ठीक है, तय हो गया। शूटिंग, तुमने शुरुआत में रास्ता क्यों बंद किया? इतने सारे रहस्य क्यों छोड़ गए? अताई जल्द ही बाहर आने वाला है, मुझे भी अपनी कार्रवाई तेज करनी होगी। यानसिंग गेट और तियानजी पवेलियन के पास हाल ही में असामान्य रूप से शांति है। खराब हो गया, गुरुजी को कुछ हो गया है। गुरुजी, क्या हुआ? गुरुजी, संकट पार करते समय आसमान का बिजली आ गया। सुना, क्या तुम्हारे पास गुरुजी की मदद करने का कोई तरीका है? मदद करना निश्चित ही है। पहले तुम बताओ क्या स्थिति है? गुरुजी अपने महाविनाश के दौरान आसमान के बिजली से शरीर को तपाते हैं। गुरुजी का अभी का शरीर का हाल बिल्कुल भी आसमान की बिजली सहन नहीं कर सकता। आसमान की बिजली शरीर को तपाने वाली चीज है। हाँ, क्लेश पर विजय पाने की प्रक्रिया में साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, आसमान की बिजली उतनी ही अधिक होती है। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे गुरुजी को बिजली से बचाया जा सके? हाँ, मैं बिजली की छड़ी खरीदने जाऊंगा। बिजली का प्रकोप तो बड़ा है, क्या यह बिजली की छड़ी इसे रोक सकती है? भाई, शुनिंग पर विश्वास करो, हम रक्षा करें। ठीक है। वाह, यह सच में काम कर रहा है। रुको, गुरु की ऊर्जा में कुछ समस्या है। शायद यह किसी बुरे प्रभाव का संकेत है। गुरु के मन में भी कोई बुराई है, हमें उन्हें इस बुराई से मुक्त करना होगा, अन्यथा परिणाम भयानक होंगे। कीनो, तुम्हें क्या हुआ? कीनो, अर्नो, शेन संप्रभु का मनोविकार की जड़ मैं ही हूँ। उस समय मैंने रास्ता बंद कर दिया था। वह इतने सालों से इस बात को लेकर परेशान है, बस एक जवाब पाने के लिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? शेन संप्रभु का मनोविकार कैसे हल करूं? उसके चित्रपट की स्क्रॉल में एक मणि है, वह चांदनी ने उस समय मुझे भेजा था।
उसमें मेरी एक आंशिक आत्मा है। उसकी आत्मा में प्रवेश किया जा सकता है, शायद यह उसे अपने मन के दानव को समझने में मदद कर सकता है। दादा, तुमने उस समय चैनल अचानक क्यों बंद कर दिया? क्योंकि दादा, नहीं, क्यों नो? तुम आखिरकार जाग गए। मेरे गुरु अभी तक नहीं जागे। तुम्हें तो कुछ नहीं होना चाहिए। अरे, तुम क्या कर रहे हो? यह तो गुरु है। फूल में एक जेड़ का टुकड़ा कैसे हो सकता है? बुजुर्ग की मदद हो गई। इस जेड़ के टुकड़े में दादा की आत्मा है। यह मानसिकता के माध्यम से शेन जोंगजू को चाहिए उत्तर बता सकती है। शेन जोंगजू के बारे में, क्या वह अपने मन के दानव से छुटकारा पा सकेगा? यह केवल उस पर निर्भर करता है। जिंग भाई, गुरु शेन जोंगजू, गुरु, मुझे पता था आप निश्चित रूप से मन के दानव को पराजित कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद शु भाई, आप सच में हमारे मन के दानव संप्रदाय के उद्धारक हैं। अरे, कोई औपचारिकता नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। संप्रदाय मास्टर शेन, बस ठीक रहें। अली, अतेई, आप लोग पहले पीछे हट जाएं। मुझे कुछ बात करनी है शुनुओं से। हाँ, शुनुओ, तो तुमने ये मणि कैसे खोजी? क्या तुम्हारे दादाजी अक्सर मेरे सपनों में आते हैं। लगता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमेशा एक काला धुआं छाया रहता है। आओ हमें संवाद करने से रोकें। क्या जिंग भाई की आत्मा अभी तक नहीं गई? उसने मुझे बताया सभी रहस्य छिपे हैं यिनस्टार गेट में। लगता है मुझे यिनस्टार गेट में घुसना होगा सच्चाई जानने के लिए। यहाँ तो कोई पहरा नहीं है। ज़िमेन वूजी, आप ज़िमेन वूजी नहीं है। आप कौन है? अब जब रेन युएनिंग यहाँ है, बस यहाँ रहो। तुम वास्तव में कौन हो? क्या तुम ही हो जो शुकिंग को बंधक बनाकर रखा है? हाँ, तुम्हें मारकर उसके जादू को खत्म कर दूंगा। तुम्हें हमेशा दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मिल जाएगा। आप स्वतंत्रता से सब कुछ नष्ट कर सकते हो। आप मोहरबंद प्राचीन दुष्ट देवता हैं। यह इसके लिए है, तुम्हें रोकने के लिए ही मैंने रास्ता बंद किया है। हाँ, जब तुम इतना चाहो उसे, मैं अभी तुम्हें उससे मिलवाने ले चलता हूँ। वह वास्तव में मर चुका है। आदेश दो, तुरंत स्टारलाइट गुफा में प्रवेश करो। शेन संप्रभु गुरुजी, क्या हुआ? गुरुजी, आप कैसे घायल हो गए? जल्दी से अपने सभी शिष्यों को बुलाओ। धार्मिक संघ का बड़ा जाल बिछाओ। पसंद करने वाला है। मैं वादा करता हूँ कि तुम मेरे गुरु का ध्यान रखोगे। तुम वापस जाओ। शेन यूनिंग अभी भी आज्ञाकारी नहीं है। खुशकिस्मत हो तुम इस हारने वाले पर। तुम फिर से मरने की कोशिश कर रहे हो। शेन यूनिंग, आज तुम सबका नया जादू धर्म विनाश का दिन है। सोचो मत। जू शियू, क्या तुम जाग रहे हो? गुरु शेन जोंगजू, यून मो, याद रखना कि मेरी और जिंग भाई की पूजा की तस्वीरें साथ में रखना।
शेन जोंगजू गुरु 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 शीजोंग झू गुरु। तुम आखिर कौन हो? सिमेन झू, इतना दुष्ट जादू तो नहीं हो सकता। शिष्य गुरु बचाओ। हुआंगचेंग, तुम देखो, वह तो सिमेन वुजी नहीं है, सिर्फ दुष्ट देवता है। तभी अमर कृषक की आत्मा निगल जाएगी। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दुनिया का बड़ा धर्म तुम्हारे उस बेकार शिष्य से कहीं बेहतर है। तुम सच में एक समझदार इंसान हो। अगर तुम अभी भी अंधेरे में हो तो अपने शिष्य की तरह ही हो। मेरे पंथ के शिष्यों का ध्यान रखना। मैं तुम्हें खून का बदला खून से लूंगा। वह सच में मर गया। अंततः देवताओं और देवियों को परास्त कर दिया गया। यह हमारे गुरु के बलिदान का ही परिणाम है। उत्तर यही है। शेन कुलाध्यक्ष, यह मैं आपका वादा निभा रहा हूँ। दुष्ट देवता तो मर गया है, लेकिन कुल के शिष्य भी भारी नुकसान में हैं। चिंता मत करो, चोट ठीक करने का काम मेरे जिम्मे है। मैं तुरंत ही फायरपॉट की दुकान जाकर सामग्री ले आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। राजवंश के शिष्यों को भी हमारी जरूरत है। मैं पीछे के काम निपटाने के लिए रुकता हूँ। अरे अर्नो, तुम कहाँ से आए हो? अभी पिछवाड़े में तो कोई नहीं था। मैं हे, तुम क्या कर रहे हो? रुको, क्यों चेंग, क्या हम दोस्त नहीं हैं? दोस्त? मैं इस साल 90 साल का हो गया हूँ। तुम्हारे उम्र का कोई दोस्त नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सोचा नहीं था, है ना? आपके दादा जू किंग और मैं दोस्त हैं। उन्होंने मुझे बचाने के लिए, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त था, मैंने अमरता की दुनिया से मांगी हुई दीर्घायु की गोली खा ली। इसलिए करीब 100 साल, मैं अभी भी 20 साल से ज्यादा की शारीरिक रूप रंग बनाए हुए हूँ। वह मुझे और क्यों नहीं देता? क्यों रास्ता बंद करना है? बेशर्म। रुको, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम उसकी बात मत सुनो। सोचा नहीं था मुखिया ने इतनी बातें छिपाई। क्या दादा, बुराई का देवता अभी तक नहीं मरा है। वह तुम्हारी दुनिया में आया है। एक बार जब उसने 2 दुनियाओं की किस्मत को आत्मसात कर लिया, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। तुम्हें उसे नीले क्षेत्र में बंधक बनाना होगा। जब बुराई का देवता पहली बार प्रकट होता है, वह सबसे कमजोर होता है। तुम्हें इस मौके को जरूर पकड़ना चाहिए। भाई भागो। बुरा हुआ सर जी नहीं मरे। अभी जब हम ध्यान नहीं दे रहे थे, वह भाग गए। लगता है वह गलियारे की तरफ गए। शुरुआत। तुम्हें डराने के लिए मैं सच में गोली चला दूंगा। क्या तुम्हारी छोटी दोस्त को चोट नहीं लगेगी? यह चीज संभाल कर रखो। खतरे का सामना करते वक्त इसे जमीन पर फेंक दो। रोसी, क्या तुम ठीक हो? चलो यहाँ से। असुरी शक्ति का प्रकोप। यहाँ चलो। बोधि माला का मोती दे दो। सिर्फ असली स्वरूप, इसका नियंत्रण करना और आयामों के रहस्यों को पार करना। अब इसे सौंप दो। मैं तुम्हें मौत से बचा सकता हूँ। दादा कहते थे कि जब दुष्ट देवता पहली बार प्रकट होता है,
तो उसकी शक्ति सबसे कमजोर होती है, इसलिए इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बोधि मणि तुम्हें दे सकता हूँ। सिनो मत करो, लेकिन तुम्हें पहले जेनली को छोड़ना होगा। कोई बात नहीं, ले आया। सिनो, मुझे मत छुओ, बोधि माला यही है। वास्तविक प्रेम। हंस दिया। बैठो। हाँ, छोटा सफेद, क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करोगे? बुरा है, वह उस दुनिया की आत्मा की शक्ति को निगल रहा है। हमें जल्दी से द्वार बंद करना होगा। बंद करने से क्या होगा? जीवन तो अभी भी है, एक दिन वह वापस आ जाएगा। मुझे मार नहीं सकते, तो तुम लोगों को आसानी से खत्म कर देंगे। मैं अब और नहीं सह सकता। मैं नहीं भूलूंगा, तुम भी मुझे मत भूलना। जैनी, तुम क्या करने जा रही हो? वाह, नहीं। सिनो, मैं तुम्हें और रोक्सी दीदी को सदा साथ रहने की शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, आर्नो, मेरी कंपनी ने जो पैसे कमाए हैं, अब तो पर्याप्त खर्च हो गया है। तो चलो हम इस हॉटपॉट रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं। अरे, यह हॉटपॉट रेस्टोरेंट मेरे बहुत कीमती यादें हैं। मैं इसे बंद नहीं करना चाहता। और भी ठीक है, तो इसे खुला ही रहने दो। चलो आज का ट्रैफिक देखते हैं, क्या कोई असामान्यता है? हर दिन कहते हैं कि रास्ते में कोई असामान्यता तो नहीं है। देखना है, क्या वास्तव में उसे फिर से मिलना चाहते हैं? चलिए। शाल,